नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 45 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों, इस क्लास से पहले मैंने आपको वैदिक सभ्यता की पूरी थ्योरी कवर कराई है। तो उस थ्योरी को आप हमारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, आर्य सर्वप्रथम इनमें से किस क्षेत्र में बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास क्या माना है? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया। और दोस्तों, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन सभी को मैं अपनी थ्योरी की क्लास में कवर करा चुका हूँ। तो थ्योरी की क्लास आप हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा थी, तो आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो किस वेद में किसी भी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है? तो गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गायों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परसुड़ी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराग युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिनमें कौन विजय हुआ? तो दशराग युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18। तो 18 महापुराणों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। तो 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का समाज था, तो आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पितृ प्रधान। तो आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था जिसे वनस्पति से बनाया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है?
तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कणाद ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपालन एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था? तो आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहित अयस कहा जाता था। तो लोहित अयस किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। तो ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा की जाती थी। तो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वितस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाव नदी का पुराना नाम क्या है? तो चिनाव नदी का पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परसुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? तो सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिपाशा। तो ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। तो आंधी तूफान का देवता किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारुत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता था। तो विपत्तियों को हरने वाला देवता किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आश्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति देवता कहा जाता है। तो वनस्पति का देवता किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोम को। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज हिस्ट्री की वीडियोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन आकाश का देवता कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन आकाश का देवता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात का कर्ता एवं समुद्र का देवता कहा जाता है। तो दिन रात का कर्ता एवं समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है। तो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से कहाँ पर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद में। तो मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या है जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो महाभारत का पुराना नाम क्या है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय संहिता। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी टॉपिक वाइज हिस्ट्री की वीडियोज़ के लिए। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद।